तो दोस्तों, इस लड़की ने बस अनजाने में अपनी सीट बेल्ट कसी थी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी बात उसकी जान बचा लेगी। फिल्मा एक्सप्लेन्ड की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे ही उसने बेल्ट बांधी, हवाई जहाज में जोरदार झटके लगने शुरू हो गए। बाकी लोग भी बेल्ट बांधने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के अंदर भयानक हलचल मची और देखते ही देखते केबिन के दरवाजे में एक बड़ी दरार आ गई। हवा के भारी दबाव ने पल भर में कई लोगों को बाहर खींच लिया। एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का हाथ पागलों की तरह पकड़ लेता है ताकि वह हवा में न बह जाए, लेकिन तभी एक और शख्स उस आदमी को पकड़ लेता है। लिंडा उसे छोड़ न दे, इसलिए वह आदमी लिंडा का गला इतनी जोर से दबाने लगता है कि उसका दम घुटने लगता है। बेहोश होने से बचने के लिए लिंडा को मजबूरन जमीन पर पड़ी एक कांटे वाली चम्मच उठानी पड़ती है और उसकी मदद से वह उस आदमी से पीछा छुड़ाती है। अभी लिंडा संभल भी नहीं पाई थी कि उसके सामने एक खौफनाक मंजर था। पूरा जहाज तेजी से समुद्र की ओर गिर रहा था। केबिन में तेजी से पानी भरने लगा और लिंडा ने घबराकर अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन बेल्ट का लॉक फंस गया। मौत को करीब देख वह पागलों की तरह बटन दबाने लगी और आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। वह उस डूबते जहाज से बाहर निकलने में कामयाब रही। जब लिंडा को होश आया तो उसने खुद को एक वीरान टापू के किनारे पाया। वह डर के मारे कांप रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर रेत पर पड़े एक और इंसान पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का बॉस था। बॉस के पैर से खून बह रहा था। लिंडा ने तुरंत एक कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। उसने पत्थर तोड़कर एक धारदार औजार बनाया और उसकी मदद से केले के पत्ते और टहनियां काटी। लिंडा अक्सर डिस्कवरी जैसे सर्वाइवल शो देखती थी, इसलिए उसे पता था कि इस तपती धूप में अगर सिर छुपाने की जगह न बनाई गई तो घायल बॉस पानी की कमी की वजह से दम तोड़ देगा। लिंडा कंपनी की एक बहुत ही मेहनती कर्मचारी थी जिसे बॉस ने कभी अहमियत नहीं दी थी, यहाँ तक कि बॉस उसे नौकरी से निकालने की योजना बना रहा था। वे दोनों एक बिजनेस डील के सिलसिले में जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। इतना सब होने के बाद भी लिंडा ने पूरी लगन से बॉस की देखभाल की। जब बॉस को होश आया तो उसने लिंडा का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उसी पर धौंस जमाना शुरू कर दिया। उसने बड़े घमंड में लिंडा को आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर मदद ढूंढने का कोई रास्ता निकाले। लिंडा यह देखकर दंग रह गई कि इतनी सेवा करने के बाद भी यह आदमी अपनी बॉस वाली अकड़ नहीं छोड़ रहा है। लिंडा गुस्से में बिना कुछ कहे अपना रुख मोड़ा और वहां से चल दी। शुरू में तो घमंडी बॉस को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर की तपती धूप ने उसका बदन जलाना शुरू किया, उसकी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। वह प्यास से तड़पने लगा। तभी लिंडा एक फरिश्ते की तरह वापस आई और उसे ताजा पानी पिलाया। तब जाकर बॉस को समझ आया कि इस वीरान टापू पर जिंदा रहना है तो उसे इसी लड़की के भरोसे रहना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने पहली बार झुककर लिंडा से सॉरी कहा। लिंडा के पास सर्वाइवल का जबरदस्त अनुभव था। उसने पुरानी यादों के दम पर पत्थरों और लकड़ियों को रगड़कर आग सुलगा ली। आग जलते ही टापू का नजारा बदल गया। अब उनके पास जंगली मछलियों को भूनकर खाने का इंतजाम था। लिंडा को तो जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। रोज की वही 9 से 5 की बोरिंग नौकरी और ऑफिस की किचकिच से दूर उसे इस आजाद और कच्ची जिंदगी में सुकून मिलने लगा। उसे अब ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन इस टापू पर खतरा हर मोड़ पर था। एक दिन जब लिंडा जंगल में खाने की तलाश में थी, उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे। उसे लगा कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन सामने 200 किलो का जंगली सुअर खड़ा था। सुअर ने हमला किया और लिंडा अपनी जान बचाकर भागी। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और किस्मत से उस जंगली सुअर को ढेर कर दिया। उस रात दोनों ने जमकर सुअर के मांस की दावत उड़ाई। एक दिन घूमते हुए लिंडा को एक खूबसूरत झरना मिला। ठंडे पानी में नहाकर उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान है। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक लग्जरी नाव पर पड़ी। उसे लगा कि बचाने वाले आ गए, लेकिन अचानक उसके दिमाग में ऑफिस की फाइलों और बॉस की डांट का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं वापस गई तो फिर वही गुलामी वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। उसने चुपचाप नाव को जाने दिया और यह बात बॉस को नहीं बताई, लेकिन बॉस अब इस जंगली जिंदगी से ऊब चुका था। उसने जिद पकड़ ली कि वे लकड़ियों का बेड़ा बनाकर यहाँ से निकलेंगे। लिंडा ने उसे समझाया कि ये बेड़ा समंदर की लहरों के आगे टिक नहीं पाएगा और डूब जाएगा, इसलिए यहीं रुकना सुरक्षित है। दोनों में जमकर बहस हुई। गुस्से में बॉस ने खुद का घर बनाने की कोशिश की, लेकिन किताबी ज्ञान रखने वाला वह पढ़ा लिखा बॉस एक झोपड़ी तक नहीं बना पाया। लिंडा आराम से अपने घर में बैठकर उसकी बेबसी का तमाशा देख रही थी। जब भी मौका मिलता लिंडा ताजा मछलियां पकड़ती और उन्हें भूनकर मजे से खाती। भूखा प्यासा जैक बॉस आखिर कब तक अपनी अकड़ दिखाता, वह हार मानकर लिंडा के पास खाना मांगने पहुंच गया। खाना खाते वक्त उसकी नजर अचानक लिंडा की मेज पर पड़ी एक छोटी सी चाकू पर गई, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। लिंडा ने उसे टालते हुए कहा कि यह चाकू उसे समुद्र किनारे मिला था। जैक ने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी और लिंडा ने भी बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे जैक का पैर ठीक होने लगा और एक दिन दोनों टापू का पूरा नजारा देखने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। रास्ते में लिंडा ने उसे सख्त चेतावनी दी कि यहाँ के जंगली फल
कभी मत खाना क्योंकि वे जानलेवा हो सकते हैं। सूरज ढलने ही वाला था कि तभी लिंडा का पैर एक कच्चे पत्थर पर पड़ा और वह पहाड़ी से नीचे फिसल गई, लेकिन जैक ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे खाई में गिरने से बचा लिया। इस हादसे के बाद लिंडा के मन में जैक के लिए थोड़ी इज्जत और भरोसा जागने लगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक टापू पर एक भयानक समुद्री तूफान आ गया। ऊंची लहरों ने उनके छोटे से घर को तिनके की तरह बिखेर दिया। दोनों को अपनी जान बचाकर एक गुफा में पूरी रात गुजारनी पड़ी। अगली सुबह उन्होंने मेहनत करके एक नया आशियाना बनाया। इस नए घर की खुशी में रात को एक शानदार दावत रखी गई। लिंडा को लगा कि अब उनकी जिंदगी सुकून से कटेगी, लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसके पैर जवाब दे गए और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जहरीले फलों का असर शुरू हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि जैक उसे बचाने के बजाय झाड़ियों में छुपाकर रखा हुआ अपना बेड़ा खींचकर बाहर ले आया। दरअसल जैक इस जंगली जिंदगी से तंग आ चुका था और उसे डर था कि लिंडा उसे जाने नहीं देगी, इसलिए उसने उसे जहर देकर चुपचाप भागने का प्लान बनाया था। लेकिन उसने कुदरत की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वह समंदर में उतरा, एक जोरदार लहर ने उसके बेड़े के परखच्चे उड़ा दिए और वह डूबने लगा। जब जैक की आंखें खुली तो उसने खुद को फिर से टापू पर पाया और सामने वही लिंडा खड़ी थी जिसने एक बार फिर उसकी जान बचाई थी। जैक शर्मिंदगी से भर गया और लिंडा से माफी मांगने लगा। लिंडा ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और शांति से उसे भुने हुए ऑक्टोपस की एक प्लेट पकड़ा दी। जैक ने बिना सोचे समझे उसे खाना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसे लकवा सा मार गया। दरअसल उन ऑक्टोपस में एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका विष था जो इंसान के शरीर को सुन्न कर देता है। लिंडा के चेहरे पर अब एक ठंडी मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे जिंदगी में सब कुछ पसंद है सिवाय धोखे के। अब सजा का वक्त था। उसने कहा कि वह जैक की एक छोटी सी सर्जरी करने वाली है। जैक को लगा कि वह शायद उसकी मर्दानगी छीन लेगी और वह डर के मारे कांपने लगा, पर तभी लिंडा ने एक मरी हुई और चिरी हुई चूहिया उसके सामने रखी। जैसे ही लिंडा ने वो चाकू उठाया, जैक ने उसे दबोच लिया। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। जैक अपनी मंगेतर की मौत का बदला लेना चाहता था और लिंडा अपनी जान बचाना चाहती थी। गुत्थम गुत्था होते हुए वे दोनों पहाड़ी के उसी किनारे पर पहुंच गए जहां से ब्लैक लेडी मंगेतर गिरी थी। लिंडा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जैक को धक्का दिया, लेकिन जैक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। दोनों हवा में लटक गए। लिंडा का पैर फिसल रहा था और नीचे गहरी खाई और नुकीले पत्थर उनका इंतजार कर रहे थे। जैक की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि वह नहीं बचेगा, लेकिन वह लिंडा को भी साथ ले जाना चाहता था। तभी लिंडा ने अपनी जेब से वही छोटी चाकू निकाली जो उसने पहले जैक को दिखाई थी। उसने जैक के हाथ पर वार किया ताकि वह उसकी पकड़ छोड़ दे। दर्द से कराहते हुए जैक का हाथ ढीला पड़ा और वह सीधा नीचे समुद्र की लहरों में जा गिरा। लिंडा ने जैसे तैसे खुद को ऊपर खींचा और हांफते हुए जमीन पर लेट गई। उसे लगा कि वह जीत गई है। अब यह पूरा टापू उसका था। यहाँ कोई उसे काम के लिए टोकने वाला नहीं था और न ही कोई उसका बॉस था। लेकिन तभी उसे दूर से वही नाव फिर से दिखाई दी जो उसने पहले देखी थी। इस बार उसने मदद के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि वह जंगल की गहराई में छिप गई। उसे समझ आ गया था कि वह अब इस दुनिया की नहीं बल्कि इस जंगली टापू की रानी बन चुकी है। इंसानी दुनिया और उसके कायदे कानून अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लिंडा ने बिना रहम किए वो चाकू सीधा जैक के पेट में घोंप दिया। अपनी जान बचाने के लिए जख्मी जैक वहां से पागलों की तरह भागा। भागते भागते वह पहाड़ी के बीचों बीच पहुंचा जहां उसे एक आलीशान लग्जरी विला दिखा। जैक को लगा कि शायद उसकी जान बच जाएगी। उसने विला में छिपकर अपनी बची कुची ताकत जुटाई, लेकिन तभी पूरे विला में लिंडा की आवाज गूंजने लगी। लिंडा ने स्पीकर पर खुलासा किया कि उसे यह विला बहुत पहले ही मिल गया था, पर उसने जैक को कभी नहीं बताया। उसने बताया कि कैसे ऑफिस में जैक और उसके साथी उसे नीचा दिखाते थे और यह सब उसी का बदला था। जब जैक की मंगेतर उसे ढूंढते हुए टापू पर आई तो लिंडा ने अपने बदले के बीच उसे दीवार बनते देखा और उसे रास्ते से हटा दिया। अब जैक सारे राज जान चुका था और लिंडा के लिए उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। लिंडा हाथ में शॉटगन लेकर बाहर आई। मौत को सामने देख घमंडी जैक घुटनों पर गिरकर जान की भीख मांगने लगा। लिंडा को लगा कि वह हार मान चुका है, पर तभी उसकी नजर एक शो पीस पर पड़ी जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था और वो नुकीला हिस्सा जैक के हाथ में था। जैक ने झपट्टा मारकर लिंडा से गन छीन ली और ट्रिगर दबा दिया, पर अफसोस गन खाली थी। लिंडा ने पहले ही सारी गोलियां निकाल दी थी। जैक का अंत वहीं हो गया। एक साल बाद दुनिया के सामने लिंडा अब एक साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी है। टापू छोड़ने से पहले उसने सारे सबूत और लाशें ठिकाने लगा दी थी। वह उस विमान हादसे की इकलौती जिंदा बची सर्वाइवर बनकर उभरी। उसने टापू की अपनी कहानी पर एक किताब लिखी जिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। आज लिंडा एक अमीर और आलीशान जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानी। यह फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल मूवी नहीं है बल्कि ऑफिस की राजनीति और इंसान के बदले का एक काला आईना। यह हमें सिखाती है कि शराफत का मतलब कमजोरी नहीं होता, उसे बचाने के लिए कभी कभी कांटा बनना पिड़िड्यता है। और उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। याद रहे, वक्त सबका बदलता है। अगर आपको लिंडा का यह खतरनाक बदला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
कमेंट में बताएं क्या लिंडा ने जो किया वो सही था। ऐसे ही और भी बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल फिल्म आई एक्सप्लेन्ड को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें फिल्मी एक्सप्लेन्ड।